तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति के एनसीईआरटी 8.4 का 1-2 क्वेश्चन कर दिए। आज हम लोग 3 नंबर प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो हल करने से पहले आप लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमको क्या बताए थे कि इसका मान निकालना है। तो हमको बताए थे कि इस दोनों में से किसी को एक को तोड़ दीजिए, कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो मान होता नहीं है, न 27 डिग्री का मान होता नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, दोनों में से किसी को एक को तोड़ दीजिए। मानिए हम ये पहला को तोड़ते हैं, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर क्या 90 माइनस ना। अब देखिए 90 में से कितना घटाएंगे, जो 63 चल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 27 डिग्री घटाते हैं तो 63 डिग्री आएगा ना। अब प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, कि इस दोनों में से किसी को एक को तोड़िएगा। अब बट्टा में लिखिए। अब देखिए नीचे वाला में से एक देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री का मान होता ही नहीं है, न 73 डिग्री का मान होता है। तो क्या करेंगे, दोनों में से किसी को एक को तोड़ देंगे। तो मानिए अभी हम इसको तोड़ते हैं, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में, मानिए इसको तोड़ते हैं तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री ना, माइनस में। अब देखिए 90 में से कितना घटाएंगे, तो 73 चलाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 17 घटाते हैं तो 73 चलाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको हम बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 27 डिग्री, यहाँ रख देंगे 27 डिग्री प्लस में। अब देखिए साइन स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, बट्टा में लिखेंगे। अब चलिए बट्टा में क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री सेम रहेगा प्लस में। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या आता है, तो साइन थीटा आता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर थीटा का मान 17 डिग्री, तो यहाँ लगेंगे 17 डिग्री। ठीक है, आप लोग को याद होगा हम एक फॉर्मूला कराए थे ना, कि अगर साइन स्क्वायर अगर आप लोग को याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना था, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना था, 1 होता है। देखिए तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए इहो में थीटा तो इहो में थीटा, तो देखिए इहो में 27 डिग्री इहो में 27 डिग्री सेम है ना, इसका मान 1 लिख सकते हैं। अब बट्टा में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान दोनों सेम है, इसका भी 1। अगर इसको काटेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका 1 आंसर आएगा। ठीक है, यानी मेरा ये पहला हुआ। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस में कॉस 25 इंटू में साइन 65। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना होगा, ये दोनों वाला में से किसी एक को तोड़िए और ये दोनों में से किसी को एक को तोड़िए। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, हम इसको तोड़ते हैं, तो लिखेंगे साइन। अब देखिए बताइएगा 90 माइनस, आप लोग बताइएगा कि साइन में से कितना घटाएंगे। अगर हम साइन में से कितना घटाएंगे तो 25 चलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 65 घटाएंगे तो 25 चलेगा ना। इंटू में लिखेंगे कॉस 65 डिग्री, अब प्लस में। आप याद बोले हमको कि दोनों में से किसी एक को तोड़ लीजिए। ठीक है, तो मानिए हम पहले वाला को तोड़ते हैं, लिखेंगे कॉस 90 माइनस, अब कितना घटाएंगे, जो 25 चलाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 65 घटाएंगे तो 25 चलाएगा। इंटू में क्या है मेरा साइन 65 डिग्री है। ठीक है, चलिए बराबर लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं, बराबर लिखते हैं। अब क्या साइन 90 माइनस क्या आता है, कॉस थीटा आता है। देखिए कॉस 65 डिग्री इंटू में कॉस 65 डिग्री प्लस में। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा आता है, 90 पर चेंज होता है, तो साइन 65 डिग्री इंटू में क्या लिखेंगे, साइन 65 डिग्री। ठीक है, साइन 65 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए दोनों सेम है ना, कॉस कॉस दोनों सेम है, तो गुना करेंगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। अब प्लस में देखिए इसी में भी साइन है 65। अगर साइन साइन में गुना करेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, सेम है। इसका मान कितना आ गया, मेरा 1 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा पहला का 3 नंबर का पहला दूसरा का आंसर है। चलिए तो मेरा प्रश्न संख्या है 4 कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी सही
ये आपका पहला क्वेश्चन है, 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही विकल्प को चुनना है और विकल्प के अनुसार इस सवाल का पुष्टि भी आपको देना है। ठीक है, तो आइए हम पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए ना। अब देखिए ध्यान से कि इहो में 9 है, इहो में 9 है, इसमें से हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं। जब 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में बचेगा tan स्क्वायर ए ना, कि 9 से 9 खत्म हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए और माइनस में tan स्क्वायर ए का जो मान कितना होता है 1 होता है ना। इसके जो हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। तो 9 गुना इस सभी जो हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे ना, तो 9 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 9। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में इसका आंसर 9 है या नहीं। देखिए तो ऑप्शन बी क्या है मेरा 9 है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस में सेक थीटा ना 1 प्लस cot थीटा माइनस में cosec थीटा बराबर है। अब देखिए इसमें किसके बराबर है, 0 के कि 1 के कि 2 के कि -1 के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है, चलिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 प्लस में क्या दिया, 1 प्लस में tan थीटा प्लस में सेक थीटा ना इनटू में 1 प्लस cot थीटा माइनस में cosec थीटा। ठीक है, हमको इसको प्रूफ करना है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखिए तो क्या कर सकते हैं, इसको हम 1 लिख सकते हैं प्लस में tan थीटा को हम लोग sin थीटा बटा में cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। प्लस में सेक थीटा को हम लोग 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं क्या कि फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। प्लस में cot थीटा को हम लोग cos थीटा बटा में हम लोग sin थीटा लिख सकते हैं। माइनस में अब देखिए cosec थीटा को 1 बटा हम लोग sin थीटा लिख सकते हैं ना। चलिए अब क्या कर सकते हैं, इसको इसके बटा में 1 देंगे और इसके बटा में 1 देंगे, क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो नीचे वाला के जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना बचेगा, cos का एलसीएम कितना होगा cos थीटा होगा। अब 1 के परा में cos थीटा के मरते cos थीटा मरते, इसमें cos थीटा से गुना कर देंगे। प्लस में cos से cos कैंसिल बच गया sin थीटा, प्लस में cos से cos कैंसिल बच गया 1। ठीक है, चलिए इसका भी क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो sin थीटा का एलसीएम कितना होगा sin थीटा होगा। अब 1 के परा में sin थीटा के मरते sin थीटा मरते, इसमें लिखेंगे sin थीटा, प्लस में sin से sin कैंसिल बच गया, ऊपर cos खाली थीटा, माइनस में अब देखिए cosine से sin कैंसिल से बच गया 1, यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, अच्छा तो देखिए ध्यान से कि इधर sin cos थीटा है, इधर cos sin थीटा ना, तो हम लोग क्या करेंगे sin थीटा को इधर ले आते हैं फॉर्मूला लगाने के लिए। ठीक है, sin थीटा को हम लोग इधर ले आते हैं प्लस में, तो क्या है पहले लिखेंगे sin थीटा प्लस में cos थीटा -1। ठीक है, बटा में लिख देंगे cos थीटा ले देंगे। चलिए अब इसको इसी से हम लिख देंगे sin थीटा, क्या लिखेंगे sin थीटा प्लस में cos थीटा -1 और बटा में क्या ले देंगे sin थीटा ले देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अच्छा देखिए अगर इस सभी को हम लोग a मान लेते हैं और 1 को अगर हम b मान लेते हैं, इस सभी को हम a मान लेते हैं 1 को हम b मान लेते हैं, तो ये फॉर्मूला नहीं बैठ जाएगा a प्लस बी कहा गया। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो बैठा सकते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो a स्क्वायर, तो a सभी को मानेंगे। अब देखिए जिसमें a है यो में a वही है, तो लिखेंगे साइन, लिखेंगे क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस में ना, अब b मेरा क्या 1 है, तो लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर बटा में क्या sin थीटा इंटू में cos थीटा, sin थीटा इंटू में cos थीटा, लिखेंगे sin थीटा इंटू में cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab ना, प्लस में 2ab होता है ना। तो देखिए इसको यही फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे, तो लिखेंगे a स्क्वायर तो sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर तो cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, नहीं प्लस में अब 2, तो 2 लिखेंगे गुना a का मान कितना sin थीटा, तो sin थीटा इंटू में cos थीटा। ठीक है, अब देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो -1
अब बटा में ले देंगे, क्या ले देंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस 1। अब बटा में क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। चलिए अब ध्यान से कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस 1 बट्टा में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब 1 से 1 कैंसिल होगा ना, 1 से 1 कैंसिल, तब देखिए बच गया क्या बच गया कि 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए ई भी इंटू में भी कट गया, यानी आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में इसका 2 आंसर है कि नहीं 2 नंबर का। देखिए 2 नंबर का आंसर क्या है 2, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप लोग अपने खुद से इसे बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न पर। मेरा तीसरा जो प्रश्न बोल रहा है, तो तीसरा प्रश्न ने क्या कर रहा है कि सेक ए प्लस में tan ए इंटू में 1 माइनस साइन ए बराबर है ना। अब इसमें किसके बराबर है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो बोला गया है, कह रहा है कि सेक ए प्लस में tan ए ना इंटू में 1 माइनस साइन ए, अब बोला है किसके बराबर है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए सेक का मान 1 बट्टा हम लोग रख सकते हैं कॉस ए रख सकते हैं, प्लस में tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है साइन ए बट्टा में कॉस ए ना। चलिए अब देखिए इंटू में 1 माइनस साइन ए सेम रहने दीजिए। आप क्या करें दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो आया कॉस ए, अब कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 प्लस साइन ए बन गया ना। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का ना। तो क्या करेंगे ए स्क्वायर तो ए एक है तो ए का स्क्वायर कर देंगे माइनस में ना बी क्या साइन तो लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा में क्या ले देंगे बट्टा में कॉस ए रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं तो लिखेंगे 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में लिखेंगे कॉस कर लिखेंगे कॉस ए, लिखे क्या लिखेंगे कॉस ए। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा इधर थोड़ा। चलिए तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है तो हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर ए का होता है बट्टा में क्या है कॉस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 गो है नीचे एक गो, तो एगो से कैंसिल होगा तब बच जाएगा एगो कॉस। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा कॉस ए। देख लेते हैं ऑप्शन में कॉस ए दिया हुआ है कि नहीं ना। देखिए लास्ट में आपका आंसर कॉस ए दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर है। ठीक है, इसमें 4 को आपका विकल्प दिया हुआ है चुनने के लिए। ठीक है, आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अब बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है ना। चलिए अगर हम चाहेंगे तब सेक को 1 बट्टा कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कॉसेक को 1 बट्टा साइन स्क्वायर लिख सकते हैं का ये फॉर्मूला होता है ना। अगर ये 1 बट्टा कॉसेक ये हो गया, चलिए थोड़ा इधर देखिए नीचे कि 1 बटा कॉसेक स्क्वायर ए ये गुना में ना तो ऊपर जाके भाग में जाएगा, ऊपर जाके भाग में तो बनेगा गुना में साइन स्क्वायर ए अब बटा 1, अब गुना करेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर ए अब बटा में कॉसेक स्क्वायर ए और साइन बटा कॉस किसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, देख लेते ऑप्शन में है कि नहीं। ये देखिए लास्ट में डी नंबर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा 2 नंबर प्रश्न था। ठीक है, अब इसके बाद हम 5-6 प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट और सभी प्यारे साथियों को हमारे तरफ से बहुत ही धन्यवाद।